नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। प्रशांत किशोर भारत की चुनावी राजनीति का पैसे के कारोबार में बदल जाने का जीता जागता सबूत है। प्रशांत किशोर गजब के आंदोलनकारी हैं, वैनिटी वैन के साथ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी वह पहले नहीं हैं। भारत की मौजूदा वक्त की राजनीति ही ऐसी हो चली है जिसे आप वैनिटी वैन में बैठकर के राजनीति करने वाले लोगों का समूह कह सकते हैं। सत्ता में बैठी पार्टी बीजेपी हेलीकॉप्टर में उड़ान भर करके ही राजनीति करती है। टीवी मीडिया वाले बेचारे हेलीकॉप्टर में बैठने वाले नेताओं से हेलीकॉप्टर का खर्चा पूछ पाते, हेलीकॉप्टर पर घूमने वाले नेताओं को घेर पाते, तो ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट में बैठा कोई महत्वाकांक्षी चेहरा वैनिटी वैन की मौजूदगी को सही ठहराने लगे। यह भारतीय राजनीति का पतन ही है कि प्रशांत किशोर जैसे लोग, जिनका पूरा जीवन शिक्षा का इस्तेमाल कर प्रोपेगेंडा फैलाने के काम में बीता है, वह शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था की खामी को सुधारने के लिए संघर्ष का चेहरा बने हुए हैं। भारत के विजुअल मीडिया का पतन ही है कि एक तरफ एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग को लेकर के बैठा किसान नेता का कवरेज बहुत कम है, और दूसरी तरफ सैकड़ों करोड़ों के प्रचार प्रसार से गढ़ा गया नेता टीवी और यूट्यूब दुनिया पर लगातार छाया हुआ है। प्रशांत किशोर पटना में चल रहे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का चेहरा बने हुए हैं। 2 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। चौथे दिन सुबह पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कोई भी आम नागरिक या चुनावी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की कोशिश में लगा कोई भी दावेदार अगर जायज मुद्दों पर सरकार से सवाल जवाब करता है, जनता के साथ खड़ा होकर के अहिंसक विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनता है, बीपीएससी स्टूडेंट प्रोटेस्ट की मांग को लेकर के आमरण अनशन पर बैठता है, तो वह सराहनीय है, प्रशंसनीय है। मगर नागरिक होने के नाते हमारी यह भी जिम्मेदारी बनती है कि जो सच की तरह दिखाया जा रहा है उसे हूबहू वैसे ही ना स्वीकार करें जैसे वह हमें दिखाया जा रहा है। जानने की कोशिश करें कि आखिरकार सच की संभावनाएं क्या हो सकती हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल तो यही बनता है कि आखिरकार प्रशांत किशोर बीपीएससी स्टूडेंट प्रोटेस्ट का चेहरा कैसे बन गए। क्या वह बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं? क्या वह सरकारी नौकरियों में होने वाली धांधली पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं? क्या वह भारत का एजुकेशन सिस्टम, एग्जामिनेशन सिस्टम, रोजगार, बेरोजगारी, कंपटीशन एग्जाम, सरकारी नौकरी, इन सभी विषयों से जुड़ी जो परेशानियां हैं उन पर सोचने विचारने वाले चिंतक हैं? क्या बीपीएससी के स्टूडेंट ने आपस में मिलकर के यह निर्णय या फैसला लिया है कि उनके प्रोटेस्ट का चेहरा प्रशांत किशोर होंगे? इन सारे सवालों का जवाब नहीं में है। तो सवाल यही है कि आखिरकार प्रशांत किशोर बीपीएससी स्टूडेंट प्रोटेस्ट का चेहरा कैसे बन गए? तो जवाब है कि प्रशांत किशोर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने ही उन्हें आमरण अनशन के लिए मजबूर किया है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा में भी कोई गलत बात नहीं है। भारत का संविधान भारत के हर एक नागरिक को राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने का हक देता है। विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने का हक देता है, इसके लिए संघर्ष करने का हक देता है। मगर भारत का संविधान से यह भी बात भी निकलती है कि अगर लोक प्रतिनिधि होने का कोई दावेदारी करे, नेता, विधायक, सांसद होने का कोई दावेदारी करे, तो थोड़ा भारत की जनता उसे परखे कि आखिरकार वह लोक प्रतिनिधि होगा तो कैसा होगा। तो प्रशांत किशोर ने अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो लोक कल्याण, जन कल्याण के मूल्य पर खरा उतरता हो। प्रशांत किशोर का जीवन का बुनियादी काम ही लोकतंत्र और संविधान के बुनियादी मूल्यों के खिलाफ खड़ा होता है। भारत का संविधान कहता है कि सरकार संविधान के तहत जन कल्याण का काम करेगी। हर 5 साल के बाद चुनाव होगा। सरकार के अलावा दूसरे लोग भी जो सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं वह भी जनता के सामने लोक कल्याण पर अपनी बात रखेंगे। जनता इन सबको परखेगी, उसे जहां समझ में आएगा वहां पर वह अपना मत डालेगी, अपना वोट डालेगी। अब प्रशांत किशोर का काम देखिए। प्रशांत किशोर ने पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं से सैकड़ों करोड़ों रुपए लेकर के वह भूमिका निभाई है जहां पर जनता को पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं की सच्चाई ना पता चले, बल्कि नेताओं और पॉलिटिकल पार्टियों को जनता के सामने ऐसे पेश किया जाए
ताकि जनता उन्हें अपना नेता मान ले, जनता उनकी वोटर बन जाए। कहने का मतलब यह है कि प्रशांत किशोर यह कह रहे हैं कि वह राजनीति को बदलेंगे, वह बिहार को बदलेंगे, मगर उन्होंने अपने पूरे जीवन में वही काम किया है जिसे राजनीति में भ्रष्टाचार कहा जाता है। प्रशांत किशोर के काम को अगर संविधान के आधार पर तौला जाए तो यही कहा जाएगा कि प्रशांत किशोर जैसे लोगों ने पॉलिटिकल पार्टियों से सैकड़ों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लेकर के जो काम किया है वह बताता है कि वह लोक प्रतिनिधि बनने लायक नहीं है। प्रशांत किशोर जिस नीतीश सरकार के खिलाफ बीपीएससी स्टूडेंट प्रोटेस्ट का चेहरा बने हुए हैं, उसी नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनवाने के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए लिए होंगे। ऐसा तो था नहीं कि जब नीतीश कुमार के लिए वह पॉलिटिकल पब्लिक रिलेशन का काम कर रहे थे, सोशल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर के जरिए जब प्रचार प्रसार कर रहे थे, उनके लिए जब जा करके तंबू लगाकर प्रचार प्रसार कर रहे थे, उनकी कैंपेनिंग कर रहे थे, तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी। नीतीश कुमार ऐसे नेता के तौर पर दिखाई देते थे जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बहुत बेहतर कर देते, बिहार की परीक्षा व्यवस्था को बहुत बेहतर कर देते। नीतीश कुमार में ऐसी कोई संभावना नहीं थी, मगर फिर भी प्रशांत किशोर जैसे लोग पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं से सैकड़ों करोड़ रुपए कमाने के चक्कर में, और सैकड़ों करोड़ रुपए इसीलिए लेते हैं ताकि वह जनता में नेताओं की छवि बनाने के लिए प्रोपेगेंडा रचे, तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके सच प्रस्तुत करें, जनता को भरमाएं। प्रशांत किशोर ने अपने जीवन में यही काम किया है। सैकड़ों करोड़ों रुपए लेकर के नीतीश कुमार की छवि चमकाई है, नरेंद्र मोदी की छवि चमकाई है, इनके साथ कई नेताओं और पॉलिटिकल पार्टियों के लिए काम किया है, उन्हें सत्ता तक भेजने में मदद की है, लोगों को भरमाने का काम किया है। कहने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में हजारों करोड़ की कमाई ही लोगों के मानस को खराब कर कमाई हो, वह व्यक्ति जन कल्याण के लिए कैसे भरोसे लायक हो सकता है? वह व्यक्ति बीपीएससी स्टूडेंट प्रोटेस्ट का चेहरा कैसे बन सकता है? अगर वह बन रहा है तो इसका मतलब यही है कि वह अपने हजारों करोड़ पैसे के दम पर चेहरा चमकाने में कामयाब हो रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रशांत किशोर ने खुद बताया है कि वह एक पॉलिटिकल पार्टी को एक चुनाव में रणनीतिकार के तौर पर सलाह देने के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा चार्ज करते हैं। एक चुनाव में जितना उन्हें पैसा मिलता है वह बताते हैं कि इससे वह अपने पॉलिटिकल कैंपेन को अगले 2 साल के लिए चला सकते हैं। यानी प्रशांत किशोर के पास बम्पर पैसा है और अच्छा खासा पॉलिटिकल नेटवर्क है, पॉलिटिकल रसूखदारी है। बिहार की औसत आमदनी 5 से 6 हजार रुपए महीने के बीच में झूल रही है। मतलब बिहार की 99% आबादी, 99% से ज्यादा जनता की परेशानी तो इतनी ज्यादा है कि वह भले ही भारत की परेशानी और अपने आसपास की परेशानी देकर के बेचैन होते हों, मगर उनकी जेब में इतना पैसा नहीं है कि वह राजनीति करने जैसा सपना संजो सके। मगर प्रशांत किशोर के साथ तो परेशानी नहीं है। प्रशांत किशोर के पास बम्पर पैसा है, पॉलिटिकल नेटवर्क होने के कारण बम्पर पैसे का सोर्स होने की संभावना भी है। इसीलिए पिछले 2 साल में वो बिहार के कई इलाकों में घूम चुके हैं, अपना प्रचार प्रसार कर चुके हैं। बिहार के कई इलाकों में उनके पार्टी की कई गाड़ियां घूमती हैं। सैकड़ों नौजवान महीने में हजारों और लाखों रुपए की सैलरी में उनके लिए प्रचार प्रसार का काम करने में लगे हुए हैं। इन सब ने मिलकर के प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के लिए बिहार में बज पैदा किया है, शोर पैदा किया है, जिस शोर का लक्ष्य बिहार की राजनीतिक सत्ता तक खुद को पहुंचाना है। मगर सवाल यही है कि प्रशांत किशोर जैसे लोग सत्ता में पहुंचकर क्या नीतीश कुमार और लालू परिवार से अलग कोई बड़ा काम कर पाएंगे? नीतीश कुमार और लालू परिवार की युवराज तेजस्वी यादव की राजनीति भी पैसे के दम पर ही चलती है। उनकी सूझबूझ और वैचारिक स्तर में भी भारत के संविधान में निहित जन कल्याण वाली भावना तो दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। अगर जन कल्याण की भावना होती तो भारत का समाजवादी आंदोलन, भारत का सामाजिक न्याय लालू परिवार के गिरफ्त से आजाद होता, दल बदलू नीतीश कुमार से आजाद होता। लेकिन सवाल यही है कि क्या लालू परिवार के युवराज तेजस्वी यादव और दल बदलू नीतीश कुमार के विकल्प प्रशांत किशोर हो सकते हैं? तो प्रशांत किशोर की जीवन यात्रा से ही जवाब दिया जाए तो साफ दिखाई देता है कि केवल शोर मचेगा वह विकल्प नहीं हो सकते हैं। प्रशांत किशोर बीपीएससी स्टूडेंट प्रोटेस्ट का चेहरा बन रहे हैं, मगर हकीकत में उन्हें शिक्षा का महत्व तक नहीं पता है। अगर शिक्षा का महत्व पता होता तो अपने जीवन में पॉलिटिकल पार्टियों के छवि चमकाने वाले प्रोपेगेंडा मशीन का वह काम नहीं करते। अगर शिक्षा का महत्व पता होता तो नौजवानों की बेरोजगारी का फायदा उठा करके उनसे अपने लिए प्रोपेगेंडा फैलाने का काम नहीं करवाते।
किसी की शिक्षा को प्रोपेगेंडा की मशीन में नहीं तब्दील करते। प्रशांत किशोर के जीवन को देखकर कहा जाए तो प्रशांत किशोर जैसे लोग अगर भारतीय राजनीति के शीर्ष पर पहुंचते हैं तो यही कहा जा सकता है कि पहले से ही जो भारतीय राजनीति का कबाड़ा निकल चुका है, ऐसे लोग जब आएंगे तो और ज्यादा ही कबाड़ा निकलेगा। इसमें कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं होने वाला है। प्रशांत किशोर से जब मीडिया वाले पूछते हैं कि वह बीपीएससी स्टूडेंट प्रोटेस्ट का चेहरा क्यों बन रहे हैं, तो वह जवाब देते हैं कि वह चेहरा नहीं बने हैं, यह छात्रों का मामला है। वह केवल समर्थन में बैठे हैं। वह अपने रहते हुए किसी पर लाठीचार्ज नहीं होने देंगे, किसी पर एफआईआर नहीं होने देंगे। यह प्रशांत किशोर का जवाब है। लेकिन हकीकत यह है कि विजुअल मीडिया वाले पल पल प्रशांत किशोर की खबर दिखा रहे हैं। टीवी से लेकर यूट्यूब पर यह हेडलाइन चल रही है कि प्रशांत किशोर का अगला प्लान क्या होगा। प्रशांत किशोर ने दिया अल्टीमेटम। मतलब हकीकत यह है कि मास कम्युनिकेशन की दुनिया प्रशांत किशोर को बीपीएससी या स्टूडेंट प्रोटेस्ट का चेहरा बनाने में लगी हुई है, और उसने चेहरा बना भी दिया है। कई पोस्टर निकले हुए हैं, सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, चुनाव में इस्तेमाल किए जाएंगे। अगर प्रशांत किशोर से पूछा जाएगा तो वह इसका जवाब शायद यह देंगे कि टीवी और यूट्यूब मीडिया वाले उनका चेहरा दिखा रहे हैं। वह तो कह नहीं रहे कि आप उनका चेहरा दिखाइए, लेकिन यह जवाब जितना मासूम होगा उतना ही बेईमानी से भरा होगा। प्रशांत किशोर तो यह भी कह सकते हैं कि वह किसी यूट्यूब चैनल को बाइट नहीं देंगे, वह अलग बैठे हुए हैं। स्टूडेंट से जाकर के बात कीजिए, उनकी आवाज़ उठाइए। बीपीएससी या स्टूडेंट प्रोटेस्ट के लिए प्रशांत किशोर का चेहरा बना करके कोई फायदा नहीं। इससे मुद्दा भटक रहा है, मगर प्रशांत किशोर को पता है कि उन्हें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना है, ताकि उनका चेहरे का प्रचार प्रसार होता रहे। यूट्यूब और टीवी जैसे विजुअल मीडिया से भी सवाल बनता है कि वह किस हैसियत से प्रशांत किशोर को इतना ज़्यादा कवरेज दे रहे हैं। बिहार में राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए कई सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। क्या वह सबको इतना कवरेज देते हैं? जब सबको इतना कवरेज नहीं देते तो प्रशांत किशोर को कवरेज क्यों दे रहे हैं? इसका जवाब भी पैसा है। मीडिया में मीडिया एथिक्स की कमी है। यही वजह है कि प्रशांत किशोर का चेहरा लगातार दिख रहा है। नहीं तो यही मीडिया वाले जो प्रशांत किशोर की पल पल की खबरें दिखा रहे हैं, हेडिंग चला रहे हैं कि पीके को लेकर के एम्स में निकली पुलिस भारी बवाल, पीके की गिरफ्तारी के दौरान क्या क्या हुआ, वही बम्पर पैसा से लैस मीडिया वाले किसान आंदोलन भी कवर कर सकते थे। एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग लेकर बैठे जगदीप दल्लेवाल के आमरण अनशन को भी कवर करते, लेकिन वह नहीं कवर करेंगे। इसलिए नहीं कवर करेंगे कि उनको जो यहां से टीआरपी मिल रही है, जो उनका धंधा है, वो प्रशांत किशोर से हो रहा है। प्रशांत किशोर का एक वीडियो है जिसमें वह कहते हैं कि उनका आंदोलन और क्रांति पर कोई भरोसा नहीं है। आंदोलन और क्रांति सत्ता तक पहुंचने का माध्यम होते हैं। सृजन का काम बहुत ही धीरे धीरे होता है। यह प्रशांत किशोर की राय है। उनकी राय से यह बात समझ में आती है कि वह सत्ता तक पहुंचने के लिए आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं, आंदोलन का चेहरा बन रहे हैं। मगर क्या वह सृजन का काम कर रहे हैं? क्या उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी सृजन का काम किया है? पॉलिटिकल पार्टियों का छवि चमकाने वाले, नेताओं की छवि चमकाने वाले क्या सृजन का काम कहलाने वाले कहलाएंगे? वह बीपीएससी स्टूडेंट प्रोटेस्ट का चेहरा बने हुए हैं। बीपीएससी स्टूडेंट प्रोटेस्ट तो बहुत ही छोटा सा पहलू है। इसकी जड़ें भारत की शिक्षा व्यवस्था, भारत के एग्जामिनेशन सिस्टम, भारत के करप्शन तक पहुंचती है। इन सबको ठीक किए बिना किसी भी परीक्षा में होने वाली धांधली को ठीक नहीं किया जा सकता है। क्या प्रशांत किशोर की राजनीति इन सब पहलुओं को ठीक कर सकती है? तो इसका जवाब भी आप प्रशांत किशोर की जुबान से ही समझ लीजिए। प्रशांत किशोर अपने कई इंटरव्यू में कहते हैं कि उनका गांधी में बहुत भरोसा है। गांधी विचार और संघर्ष और दर्शन से प्रभावित होकर के उन्होंने अपनी पार्टी का नाम तक जन सुराज रखा है। गांधी दर्शन की मशहूर थ्योरी है जिसके मुताबिक गांधी का यह मानना था कि साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। मतलब जो मंजिल है और मंजिल को तय करने के लिए जो रास्ता है, वह दोनों साफ सुथरा और पवित्र होना चाहिए। अगर रास्ता भ्रष्ट होगा तो कभी भी पवित्र मंजिल को हासिल नहीं किया जा सकता है। अगर तौर तरीका गलत है तो कभी भी सही लक्ष्य का हासिल नहीं किया जा सकता। यह गांधी का मानना था और गांधी के दर्शन से निकली यह थ्योरी ऐसी थ्योरी है जिसे आप त्रिकाल सत्य की तरह देख सकते हैं। हर वक्त ये रेलिवेंट है, हर वक्त प्रासंगिक है, अकाट्य है। प्रशांत किशोर ने गलत काम से सैकड़ों करोड़ रुपए कमाए हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए फूंक करके अपना प्रचार कर रहे हैं। महत्वाकांक्षा राजनीति के शीर्ष पर बैठने की है। मान लीजिए कि वह बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तब क्या होगा?
जो पैसा खर्च करके सत्ता हासिल करता है वह बस पैसा कमाने का साधन बनकर रह जाता है। उसके इर्द गिर्द ऐसे लोगों की मंडली बनती है, उसके टीम में ऐसे विधायक और सांसद पलते हैं जो ना तो उन्हें शिक्षा माफिया से लड़ने की इजाजत देते हैं, ना ही शिक्षा में मौजूद भ्रष्टाचार से, और ना ही किसी तरह की बड़ी सुधार करने की इजाजत देते हैं। प्रशांत किशोर अखबारों और टीवी की हेडिंग जरूर बन जाएंगे, उनका चेहरा भी चमकेगा, मगर जिस रास्ते पर वह निकले हैं उस रास्ते से बिहार की शिक्षा का भविष्य सुधर जाए या बिहार का भविष्य सुधर जाए, ऐसा तो नामुमकिन लगता है। शुक्रिया।